राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और आपको बता दें कि पंजाब में उनकी सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जानकारी ली। राष्ट्रपति ने इस घटना पर चिंता भी व्यक्त की है। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति भवन ने दी है। दरअसल पीएम मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में रैली के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क ब्लॉक थी और इस वजह से पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुका रहा। बाद में उन्हें रैली रद्द कर वापस लौटना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार है और कल इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को याचिका की कॉपी सौंपे। पंजाब सरकार ने इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुलाकात हुई और साथ ही उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी वजह से ये आज चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पीएम मोदी का कल पंजाब दौरा था और ऐसे में उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। सुरक्षा में चूक की वजह से पूरा मुद्दा जो है गरमाया है इस वक्त और इसके साथ ही अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे चंडीगढ़ से। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ी हैं और दिल्ली से हमारे साथ विवेक दीक्षित जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ईशा, आपका रुख करेंगे क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है जो जांच करेगी और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरह से अब तूल पकड़ता जा रहा है, फिलहाल अभी ताजा हालात क्या है? पंजाब में आए थे और पंजाब सरकार को बनता था कि पूरी सुरक्षा वहां पर मुहैया करवाई जाए। प्रोटोकॉल के तहत मुख्य सचिव और डीजीपी को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री को जाना था और मुख्यमंत्री को भी जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके सीएमओ ऑफिस में जो अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आए थे उनके ऐसे में उनके संपर्क में आने की वजह से वो नहीं गए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ने वाले थे, लेकिन ना तो डीजीपी वहां पर पहुंचे ना ही मुख्य सचिव। हालांकि जो वित्त मंत्री हैं मनप्रीत सिंह बादल वो जरूर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब जिस तरीके से जो दीप्सी अगर हम बात करें तथ्यों की, धीरे धीरे जो तथ्य हैं वो सामने खुल के नजर आ रहे हैं। भले ही पंजाब सरकार की तरफ से 2 सदस्यीय कमेटी का यहाँ पर गठन कर दिया गया हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवालों के कटघरे में यहाँ पर पंजाब सरकार, जो कि यहाँ पर मौजूदा कांग्रेस सरकार है, वो आ चुकी है। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जहां पर फ्लाईओवर में फिरोजपुर के पास ये अवरुद्ध हुआ, जहां पर काफिले को रोका गया, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब ये तथ्य सामने आए हैं, वीडियो सामने आए हैं कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर मौजूद थे, लेकिन वो रैली में जाने वाले थे। लेकिन ईशा, देखिए अहम जानकारी और मिल पा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि एडीजी लैंड ऑर्डर की ओर से पीएम के दौरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि किसानों का जमावड़ा होगा, रोड ब्लॉक होगा। उसके बाद इस तरह से चूक। अलर्ट तो पहले से ही जारी है। अगर कोई वीआईपी आपके शहर में आता है, आपके राज्य में आता है, तो हमेशा ही पुलिस जो है अलर्ट पर रहती है। यहाँ तो प्रधानमंत्री की बात है, जो देश के प्रधानमंत्री है और पूरी दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत की अगर हम बात करें, क्योंकि कल की अगर हम बात करें पूरी घटनाक्रम की, काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। यही वजह है कि भले ही 3 हेलीपैड बनाए गए हो, हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री को वहां पर जाना हो फिरोजपुर में, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही थी, यही वजह है कि उन्होंने सड़क मार्ग से जाना उचित समझा। लेकिन हमेशा ये होता है कि अगर हेलीकॉप्टर से भी प्रधानमंत्री ले जाना था, अल्टरनेटिव के तौर पर 2 रास्ते हमेशा ही विकल्प के तौर पर रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एसपीजी के ऊपर सारी बातें यहाँ पर पंजाब सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि उनकी तरफ से यहाँ पर लापरवाही बरती गई है या आईबी की तरफ से, लेकिन एसपीजी की तरफ से क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट जारी की है, उसमें उनका कहना है कि डीजीपी की पंजाब पुलिस की तरफ से उन्हें ये कहा गया था कि जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है, वहां पर कोई प्रदर्शनकारी नहीं मौजूद है। और यहाँ पर देखिए
जो ठीक है, पंजाब वो के तो एडीजी मुख्यमंत्री लैंड हैं ऑर्डर की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि किसान द्वारा वहां पर प्रदर्शन चल रहा था और रोड ब्लॉक हुआ है। तो ये तो एडीजी लैंड ऑर्डर की तरफ से भी जो अलर्ट जारी किया गया उसमें इस बात का जिक्र। फिलहाल अब जो जांच कमेटी गठित की गई है उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें क्लियर होगा। फिलहाल विवेक, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिससे से हमारी सहयोगी, पंजाब की सहयोगी ने बताया, ईशा ने, बिल्कुल सत्य बात है कि जिससे से अगर प्रधानमंत्री के काफिले में इतनी बड़ी चूक हो सकती है तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पर सवाल उठता है। हालांकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के काफिले की, तो काफिले की बात सबसे बड़ी ये है कि एसपीजी उनके साथ रहती है उससे पहले, क्योंकि जिस समय दौरे की बात की जाए तो दौरे के समय महीनों से पहले से प्लान किया जाता है, उसके बाद 5 दिन का रिहर्सल किया जाता है, उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री का जो दौरा होता है वो तय किया जाता है। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां भी उनके साथ में थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पर सवाल उठता है। अभी अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, चीफ जस्टिस के सामने अब मामले की अब जांच होगी, इसमें क्या निकल के आता है सामने, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन गए थे, राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात करने की वजह ये थी क्योंकि कल राष्ट्रपति जब ये मामला हुआ था उसके बाद राष्ट्रपति ने चिंता जताई थी, उसके बाद आज मुलाकात करने गए थे, क्योंकि जिस तरीके से जो दौरे में जो चूक हुई थी, जो सुरक्षा भंग हुई थी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने का वक्त था इनका। ठीक है ईशा, देखिए इस पूरे मामले में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी भी हैं। बिल्कुल, देखिए दीप्ति, मैं अगर समय की पाबंदी ना हो तो मैं कुछ और भी तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगी। अभी 3 बजे हालांकि पंजाब बीजेपी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और तथ्यों के साथ वो सामने आने वाले हैं कि आखिरकार जो रास्ता रोका गया था वो कौन थे, किसानों के भेष में वो कौन लोग वहां पर पहुंचे थे, क्या पंजाब पुलिस पहले से अलर्ट थी, क्या उन्हें इसके बारे में जानकारी थी या नहीं। मेरे साथ इस वक्त फिरोजपुर के पूर्व डीसी मौजूद हैं, जिनकी तरफ से जब ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि 1 काफिले को रोका गया, उससे पहले 12 बजे ही यहाँ वहाँ पर मौजूद थे। तुषाराम इनका नाम है और ये पूर्व फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर हैं, ये वहाँ मौजूद थे और इनसे हम जान लेते हैं कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या था। हम संक्षिप्त में जानना चाहते हैं, 12 बजे वहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया था रास्ते को, आखिरकार वो कौन लोग थे, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर थे। ईशा जी, 12:30 बजे हम लोग बिल्कुल उस जो प्यारे आना विलेज है, जिसका जो ड्रेन का पुल है उसके ऊपर थे। अगर 2 गाड़ियां मेरे हमसे आगे थी, हम जब पीछे से आ रहे थे मोगा साइड से, तो थोड़ा सा जब हम उस ब्रिज के ऊपर पहुंचने वाले थे तो हमारे साथ कुछ पुलिस की गाड़ियां और कुछ किसान की गाड़ियां आ रही थी, तो उन्होंने हमें क्रॉस किया, तो हमें लगा कि ये शायद किसान विंग जो है बीजेपी का, जो उनकी गाड़ियां हैं। लेकिन जब उन्होंने पुल के ऊपर आकर रुक गए, किसान भी रुके और पुलिस की गाड़ियां भी रुकी, और पुलिस की गाड़ी एक ब्लैक जो रंग की गाड़ी थी, बड़ी सी गाड़ी थी एसयूवी, उसमें से पुलिस वाले सिविल वर्दी में निकले और कुछ लोग उसमें निकले अपना पुलिस वर्दी में। उन्होंने कुछ इशारे किए आपस में, किसानों ने अपने डंडे निकाले और वहां जाकर हमारे देखते देखते सामने 20-25 लोगों ने धरना दे दिया और सारी ट्रैफिक रुक गई। तभी मैंने 12:40 के ऊपर डीसी को फोन किया, वो मेरे नॉन है, तो मैंने उनको बोला कि यहाँ सारा ब्लॉकेड हो गया है, इसको क्लियर करवाओ। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी को भेजता हूँ। तभी थोड़ी देर में सीनियर पुलिस ऑफिसर, डीआईजी रैंक के ऑफिसर वहाँ आए मौजूद, लेकिन वो कभी इधर गए कभी उधर गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, बातचीत करते रहे। तब क्या हुआ कि जो पीछे गाड़ियां, सारी बसों की कॉन्वॉय रुक गई, जो दूसरी गाड़ियां थी, कारें थी, वो भी रुक गई। तो उनमें से लोग कार्य करते थे जो बीजेपी के, वो भी उतरे, उन्होंने मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद के भी नारे लगाए। तब छोटा सा क्लैश हुआ। क्लैश किसानों की तरफ से हुआ, बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि किसानों के किसी के चोट नहीं लगी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के चोटें लगी और कई जगह खून जा रहा था। मैं बिल्कुल गाड़ी से उतरकर उसी स्पॉट पे मौजूद था, मेरी आप वीडियो भी देख सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं। ईशा, आप जानने की कोशिश करिए, क्योंकि उस वक्त की सारी दास्तां अगर बता रहे हैं ये, तो उनसे जानने की कोशिश करिए, क्योंकि 20 मिनट तक इंतजार किया गया एयरपोर्ट पर, पीएम मोदी ने इंतजार किया। उसके बाद जब डीजीपी की तरफ से रोड के लिए, सड़क के रास्ते जाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला, उसके बाद काफिला उनका गुजरा। तो उससे पहले जब सिग्नल दिया गया, ग्रीन सिग्नल डीजीपी की तरफ से दिया गया, तब क्या वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे?
देखिए दीप्ति, क्योंकि इनसे बात करनी इसलिए भी जरूरी है, वहां पर मौजूद थे और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला मुड़ा है फ्लाईओवर से वापस भटिंडा एयरपोर्ट जाने के लिए, तो वहां पर बीजेपी के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे जानेंगे, क्यों इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिरकार ऐसा जो आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि उनके झंडे वहां पर क्यों लहरा रहे थे। सर, हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि 1:20 में काफिला वहां से मुड़ा है, आखिरकार वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे पहुंचे और क्लियरेंस कैसे दी गई कि रास्ता बिल्कुल साफ है, आप चले जाइए यहाँ से। देखिए, ऐसा है कि रास्ता तो क्लियर नहीं था। रास्ता तो जो मोगा की तरफ से पूरा लुधियाना की तरफ से लोग आ रहे थे गाड़ियों में, कारों में, तो वो एकदम किसानों के रोकने की वजह से वो तो लोग, एक लंबी लाइन लगी बसों की, लोग नीचे उतरे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो वो भी अपना स्लोगन लगाने लगे, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। तो वहाँ तो नेचुरल था, जब इतनी बड़ी पीछे से गाड़ियां रुक गई तो कार्यकर्ता बसों में से उतरे, कुछ कारों में से उतरे और एक बहुत बड़ा हजूम। ये तो मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ कि वहाँ ऐसा क्लैश नहीं हुआ, नहीं तो कई लोग वहाँ हादसाग्रस्त हो सकते थे। जी दीप्ति, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम बात करें, जो पूरा फिरोजपुर का एरिया है वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है और फिरोजपुर वो जगह है जहां पर आतंकवादी गतिविधियां आए दिन हमें देखने को मिलती है और टिफिन बॉम्ब भी वहां से बरामद हुआ था। 2021 में वहां पर ब्लास्ट भी हुआ था और आप देखिए, दिन दहाड़े हमने जिस तरीके से लुधियाना की खबर भी चलाई थी कि किस तरीके से कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े ब्लास्ट हुआ और कहीं ना कहीं ISI के साथ वो लिंक जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए ईशा, हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत के दौरान इतना तो साफ हो गया कि डीजीपी की तरफ से सड़क के रास्ते जाने के लिए जो ग्रीन सिग्नल दिया गया था उस पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर ग्रीन सिग्नल दिया गया था तो वहां पर प्रदर्शनकारी कैसे मौजूद थे, क्योंकि 20 मिनट तक, टोटल 20 मिनट तक इंतजार किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने बाकायदा इंतजार किया और जब 20 मिनट के बाद ग्रीन सिग्नल मिला, रास्ते साफ है बिल्कुल, उसके बाद पीएम मोदी का काफिला वहां पहुंचा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए ईशा और विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते